द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सभी राज्यों में बेड़ा गर्क हो गया है। हम आपको आज पंजाब की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। उसी पंजाब की हम तस्वीर और ओपिनियन पोल दिखाएंगे आपको जिस पंजाब की बेइज्जती प्रधानमंत्री ने की थी, जिस पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश प्रधानमंत्री ने की थी। वहां से वापस जाने के बाद यह कहा था कि हमको यहां पर जान का खतरा है और वापस चले गए थे, अधिकारियों पर झल्लाए थे। और उसके बाद टीवी चैनल्स ने इसी पंजाब के बारे में कहा था कि यह पाकिस्तान से भी बदतर है, यानी पाकिस्तान पंजाब से भी बेहतर है। उसी पंजाब की आज हम चर्चा करेंगे और पंजाबियों ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने की कोशिश की है कि पंजाब में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। जितना भी चाहो, जितने जतन चाहो आप कर लो, लेकिन पंजाब में आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ओपिनियन पोल हम आपको आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो पंजाब का असली वाला ओपिनियन पोल है, यह वो वाला नहीं है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है, जो गोदी मीडिया में दिखाया जाता है। वो पंजाब का ओपिनियन पोल नहीं दिखाए जा रहे हैं। हम आपको हकीकत पंजाब की दिखाने जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह हकीकत है। देखिए, पंजाब का जो ओपिनियन पोल है, यहां 117 विधानसभा सीटें हैं। इन 117 विधानसभा सीटों के जो नतीजे आने वाले हैं ओपिनियन पोल के तौर पे, वो आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है कि कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 70 से 72 सीटें पाने वाली है, यानी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई यहां दिखाई दे रही है कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी की बात करें, दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई पंजाब में दिखाई दे रही है। 25 से 21 सीटें यहां आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें, जो कभी बीजेपी के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ती थी, सरकार बनाती थी, वो अब एनडीए यानी बीजेपी से अलग होकर, एनडीए घटक से अलग होकर अब स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रही है। तो उसके खाते में जो सीटें जा रही हैं वो 16 से 19 सीटें जा रही हैं। और एनडीए की अगर बात करें, एनडीए यानी बीजेपी और साथ ही साथ अब वो जो एक अभी मुख्यमंत्री साहब छोड़ गए कांग्रेस से, वो भी शायद साथ में आएंगे। तो 1 से 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। आप समझिए कितनी बुरी हार। आदर्श के खाते में 6-7 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 1 से 2 सीट। यह बताती है कि पंजाब ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नकार दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, टाटा बाय बाय कह दिया है कि नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी, नहीं चाहिए एनडीए गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों की स्थिति क्या है। उसमें से पंजाब में सबसे बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाया जाता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। अगर राजनीतिक समीकरण के तौर पर समझिए तो भारतीय जनता पार्टी का पहले भी कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जिस तरह से थोड़ा बहुत अस्तित्व बन भी रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के उस कारनामे ने, जो कारनामा ब्रिज वाला हुआ था, आपने देखा था, पुल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री कुछ देर खड़े रहते हैं, उसके बाद वापस लौट जाते, यू टर्न मार देते हैं और फिर पंजाबियों को बदनाम कर देते हैं कि हम पंजाब में सुरक्षित नहीं है, मेरी सुरक्षा में चूक हो गई है, मेरी जान को खतरा हो गया है। किससे खतरे की बात कर रहे थे आप? और उसके बाद ये तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो कृत्य गोदी मीडिया ने किया वो बेहद शर्मनाक था। आपने देखा कि एक चैनल है जिसमें एक शाम को प्रोग्राम आता है, एक वरिष्ठ पत्रकार है और वो प्रोग्राम करते हैं, उनके आप भाषा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है और उसी हिसाब से वो बोलते चले गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो पंजाब से भी बेहतर है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बिन बताए चले जाते हैं, वहां पर उनको कोई खतरा नहीं होता, लेकिन पंजाब में खतरा हो जाता है। इस तरह की बातें वो टीवी चैनल से बोल रहे थे। तो सीधे सीधे ये पंजाबियों का अपमान था। इस अपमान का बदला लेने के लिए पंजाबी सामने आ चुके, पूरा पंजाब सामने आ चुका है और शायद इसीलिए ऐसी तस्वीर बनकर सामने आ रही जो आपके सामने है कि पंजाब में एनडीए को 1 से 2 सीटें नसीब हो रही हैं। अब जब नतीजे आएंगे तो शायद यह भी ना बचे और पंजाब में किस तरह से कांग्रेस की सरकार बन रही है। उस वक्त का दौर आपने देखा था, पंजाब के मुख्यमंत्री भी सामने आए तो उन्होंने कहा था मैं सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री का और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं देख रहा था। लेकिन अचानक से जब रूट चेंज हो जाएगा, जाना था हेलीकॉप्टर से, जब वो गाड़ी से जाएंगे तो दिक्कतें तो सामने आ ही जाएंगी। किसी मुख्यमंत्री के लिए हो, कहीं का भी मामला हो, उसके लिए मुसीबत का सबब तो हो ही जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री को वहां तक पहुंचाया जाए, जबकि प्रधानमंत्री का आप देख रहे हैं कितना विरोध पंजाब में है। तो आप समझिए कि अपमान का बदला लिया है पंजाबियों ने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री, इस तरह की नेता जो थी, वो लगातार पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, बता रही थी कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई,
जबकि अगर चूक की बात की जाए तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, इस पर गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन पंजाबियों पर जिम्मेदारी थोपी गई थी, पंजाबियों को बदनाम किया गया था, जांच वांच सब बैठा दी गई थी, बहुत कुछ हुआ था, आपने ड्रामा पूरा देखा था। लेकिन आप समझिए, अब जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं भैया कि पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क है, मतलब नाक तक नहीं बची। आप ये समझिए, जो इज्जत होती है, एक कहते हैं कि प्रत्याशी कोई चुनाव लड़ता है तो जमानत जब्त उसके एक छठा मतलब भाग रखा जाता है कि इतने वोट आप पा जाइए, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो यहां आप समझिए 117 सीटें हैं और 1 से 2 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। यह कितनी भारी बेइज्जती है, जिसकी सरकार केंद्र में हो और जो आसपास के राज्यों में जिसकी सरकार हो, उसके बाद उसका यह हाल हो, तो आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर बेइज्जती है। ये बेइज्जती उन लोगों की है जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बेइज्जती है, माफ कीजिएगा देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश के गृह मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि घर घर जाकर वो वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिना मास्क लगाए। तो इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये जनता भी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री है, ये केंद्र सरकार गृह मंत्री या भारत सरकार के देश के गृह मंत्री तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार कर रहे हैं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री हुए। तो आप समझिए कि स्थिति है। उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र अभी किया, गृह मंत्री साहब घर घर वोट मांग रहे हैं। ये समस्या है, ये एक जगह की समस्या नहीं है। ये तो पंजाब के ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। मैं अन्य राज्यों के भी ओपिनियन पोल आपको दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ये स्थिति हो गई है। डबल इंजन की बात करके खूब हो हल्ला किया जा रहा है जिन राज्यों में, वहां भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे आप गोवा ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जो मेन राज्य है जहां पर फाइट समाजवादी पार्टी के साथ हो रही है, वहां भी स्थिति बिल्कुल खराब है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार रही है जनता, गांव से भगा रही है, ईंटें गुम्मे चला रही है उनके ऊपर। आप समझिए कितनी हालत खराब है वहां पर। तो ये स्थिति किसने बनाई है? ये एक दिन की बनी हुई स्थिति तो होगी नहीं। अगर इतना विरोध चुनाव के वक्त हो रहा है तो पूरे 5 सालों का हिसाब जनता मांग रही है। जनता आ गई है सड़कों पर कि बताइए भैया पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है, इसका जवाब दीजिए। और जवाब इनके पास कोई है नहीं, इसीलिए इनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो यह स्थिति है भाई साहब। 5 राज्यों के चुनाव में उत्तराखंड का आप हाल देख लीजिए, उत्तराखंड का ओपिनियन पोल आप देख लीजिए। वैसे आप जाएंगे बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको गोदी मीडिया का तमगा प्राप्त है, वहां देखेंगे तो वहां तो भले ही भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जाएगा। वहां आपको उत्तर प्रदेश बताया जाएगा 300 सीटें आ रही हैं, 200 प्लस सीटें आ रही हैं, ऐसे बात की जाएंगी। लेकिन हकीकत तो 10 मार्च को पता ही चल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ओपिनियन पोल जरूर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का भी दिखाएंगे, उत्तराखंड का भी दिखाएंगे, गोवा का भी दिखाएंगे, मणिपुर का भी दिखाएंगे। अभी तो आपके सामने पंजाब का ओपिनियन पोल है, और यह पंजाब का ओपिनियन पोल दर्शाता है, यह बताता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी फुस है, मतलब एकदम फुस है, कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल इतना भी नहीं उठ पाई है कि थोड़ा सा उठ जाए। कहते नहीं कि मतलब जन्म ही नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का वहां पे, मतलब बिल्कुल जनता सिरे से खारिज कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कतई नहीं चाहिए, 1% रत्ती भर नहीं चाहिए। 117 में से अगर ओपिनियन पोल दिखा रहे हो कि 1 से 2 सीटें, तो ये हार नहीं कहते इसको कहते हैं नकार। मतलब सीधे सीधे नकार दिया जनता ने। हार नहीं है ये, हार तो होती दूसरे नंबर है, तीसरे नंबर पे बने हो, जैसा कि शिरोमणि अकाली दल है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है। तो ये सब चलो हार इनको कह सकते हैं कि भैया चलो हार गई है वहां पर, लेकिन ये तो महाहार है, मतलब नकार है सीधे सीधे, कि नकार दिया जनता ने कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया आपका अत्याचार, अब नहीं सहेंगे, अब तो जो है आपको भगाने का ही काम किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हमको यहां से वापस आना पड़ा, वाकई में चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि नहीं, यहां तो आपकी एक भी सीटें नहीं आएंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।